दूसरी वाणी, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। लूका 23:43। देखते हैं इसी वचनों के लेके बहुत से लोग तर्क वितर्क करते हैं और कई तरह के अपने अपने विचार भावना को लोग रखते हैं। देखते हैं यीशु मसीह के संग दो व्यक्ति और क्रूस पे चढ़ाए गए थे, उसके दाएं और बाएं। वो व्यक्ति डाकू थे, कुकर्मी थे और देशद्रोही थे रोमी साम्राज्य के युद्ध में। और देखते हैं दोनों क्रूस पे चढ़े गए थे और जानना जो व्यक्ति क्रूस पे चढ़ा है वहां से उसको मर कर ही नीचे आना है, बचने कोई रास्ता नहीं आपके पास। और तब देखते हैं लोग कहते हैं वो डाकू ने बपतिस्मा नहीं लिया था तो फिर स्वर्ग क्यों चला गया। मैंने पहले भी कहा यदि क्रूस पे जो व्यक्ति चढ़ चुका है वहां से वो व्यक्ति के लिए असंभव है कि वहां से उतर के वो आए, क्योंकि हाथ पैरों में कील ठोका हुआ है। इसलिए आपको भी बपतिस्मा नहीं लेना है तो फिर आप भी क्रूस पे चढ़िए और वहां भी कीजिए, वहां क्षमा मांगिए, वहां प्रार्थना कीजिए, तो निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपको स्वर्ग आपकी आत्मा को ले जाएगा। नहीं तो डुबाकी मारिए। आसान क्या है, क्रूस पे चढ़ना आसान है कि डुबाकी मारना आसान है। और आगे हम देखते हैं यीशु मसीह मर चुका था लेकिन दोनों डाकू जीवित थे और अगला दिन सबत का दिन शुरू हो रहा था, इसलिए सांझ होने से पहले उन दोनों डाकुओं के हाथ पैर को तोड़ के उसे उतारा गया। अब सोचिए हाथ पैर को हड्डियों को तोड़ना सुखदाई है कि दुखदाई है। तो इसे प्योर चॉइस आपके पास है, अपने हाथ पैर को तोड़ाना चाहते हैं या जल में डूबना चाहते हैं। तो इसलिए बहाना ना मारिए, अपने आप को तुलना डाकू से ना कीजिए। परमेश्वर ने आसान दिया है, आसान रास्ता बनाया आपके मेरे लिए और यीशु के नाम से हम बपतिस्मा ले। आज आपके में मेरे पास समय है, उन व्यक्तियों के पास समय नहीं था, उसने मन फिराया, मसीह ग्रहण किया। यीशु मसीह से कहा बेटा मैं भी मरने वाला हूँ, तू भी मरेगा, इसलिए आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तीसरी बात, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है और यह तेरी माता है। यूहन्ना 19:26-27 में लिखा है। ये बातें यीशु मसीह ने क्यों कहा, हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह जो पिताजी था यीशु, वो मर चुका था पहले से और यीशु मसीह के और भाई बहन थे। यीशु मसीह ने अपनी माता को उन भाई बहनों के हाथ क्यों नहीं सौंपा, अपने उस प्रिय चेला यूहन्ना के पास छोड़ा और उस यूहन्ना के हाथ में क्यों छोड़ा, क्यों कहा ये तेरा पुत्र है, तेरी माता है। सो आप देखते हैं आज के जो परिवेश में किसी माता पिता के 3-4 बेटे हैं, शादी होने के बाद तब देखते हैं परिवारों में विभाजन होता है और सास बहू के बीच में नहीं पड़ता। कुछ अच्छे बहू भी होते हैं, कुछ बुरे बहू भी होते हैं और एक जो सास है अपने उसी बेटा बहू के पास रहना पसंद करेगी जो फिर 2 वक्त की रोटी दे सके उस बुढ़ापे में, उस बुढ़ापे भी में उसको सुख न मिले। अक्सर हम देखते हैं सास बहू की कहानी सांप और नेवले की कहानी के समान होता है। आज देखते हैं पूरे संसार में सास बहू के बीच में कदापि नहीं पड़ता है। आज देखते हैं 90% आप सर्वे कर लीजिए, सास बहू के बीच में कांटे का टक्कर चलता रहता है। इसलिए यीशु मसीह जानता था कि मेरी माता का सेवा कौन कर सकता है, किसके पास छोड़ के जाऊं अपनी उस माता को जो उसके बुढ़ापे में उसे सहारा दे सके, दो वक्त की रोटी उसे खिला सके। इसलिए अपने प्रिय चेला यूहन्ना के हाथ में सौंप के गया ताकि उसकी देखभाल कर सके, अपनी उन बहनों भाइयों के हाथ में नहीं छोड़ा। इसलिए यीशु मसीह का हे नारी देख यह तेरा पुत्र है या तेरी माता है। इस तरह से यीशु मसीह ने अपनी माता को यूहन्ना के हाथ में सौंप के गया।